अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी की हदीस है 5647 नंबर की, जिसके रावी है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये फरमाते हैं कि एक बार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ, तो उस वक्त मैंने देखा कि आप सल्लम को जो है तो बहुत तेज़ बुखार था। तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। फिर मैंने कहा, वो इसलिए है क्योंकि आपका सवाब भी दुगना है। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब इंसान को अगर कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे पेड़ से सूखे पत्ते झड़ गए हो। तो हम लोग जो तकलीफ़ में आते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मुझे ही क्यों तकलीफ़ पहुंची है, और बाकी लोग तो सब अच्छे दिख रहे हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों बीमार पड़ा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक दूसरी रिवायत में आता है कि आसम ने फरमाया कि जब मुसलमान को परेशानी होती है या फिर वो किसी तकलीफ़, रंज, गम में मुब्तला होता है या बीमारी में मुब्तला होता है, तो उसके गुनाहों माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें कोई बीमारी में मुब्तला होते हैं या हम परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो हमने ये दिल में सुकून और इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारा रब जो है तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर रहा है। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह जब जिससे मोहब्बत करता है तो उसे परेशानी में मुब्तला करता है ना। तो ये बात हमने समझ लेना चाहिए कि अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है, इसलिए हमें तकलीफ़ दे रहा है। ये दुनिया एक आजमाइश ही है ना, तो इसमें तकलीफ़ें आते ही रहेंगी। जिसके जैसे दर्जात रहेंगे उस मुताबिक उसकी आजमाइश आएंगी। और सबसे ज़्यादा जो आजमाइशें हैं वो अम्बिया लोगों पे आई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईमान भी तो उन्हीं के है ना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लम के वफ़ात के वक्त आप सल्लम की जो तकलीफ़ थी, मैंने इतनी तकलीफ़ किसी इंसान को नहीं देखी, इतना तकलीफ़ में। तो हम लोगों के यहाँ ये होता है कि अगर किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँच रही है तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते हैं कि देखो इनके अमाल इनके आगे आ रहे हैं करके इतनी तकलीफ़ में मुब्तला है ये। तो बल्कि हमने वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये सोचना चाहिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत लिखी हुई है। तो ये बात सोचकर हिम्मत से रहना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।